ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे उस जंग की जो बीते 2.5 सालों से ज्यादा वक्त से चली आ रही है। जी हां, बात हो रही है रूस और यूक्रेन की, जिसमें हर दिन यानी कि इस जंग में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोनिका एक चेतावनी दे दी है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। बिल्कुल, इस चेतावनी से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और इस हड़कंप के साथ ही एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि हम क्या विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के बीच एक बार फिर आर पार की लड़ाई है, लेकिन इस बार रूस यूक्रेन से ज्यादा चर्चा रूस और अमेरिका को लेकर है। यूक्रेन ने जहां रूस पर अमेरिका की एटम्स मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है, वहीं रूस ने भी कीव पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर ये बता दिया कि वो किस हद तक जा सकता है। डिनप्रो शहर पर 21 नवंबर की सुबह 5 से 7 के बीच आईसीबीएम मिसाइलों का ताबड़तोड़ हमला किया। इस जंग में पहली बार आईसीबीएम मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या पुतिन वाकई यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं या फिर उन्होंने ये कदम पश्चिमी देशों को डराने के लिए उठाया है? इस बीच पुतिन की नई चेतावनी भी चर्चा में है। रूस और यूक्रेन की जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। जमीनी लड़ाई के बदले अब लंबी दूरी मिसाइलों का इस्तेमाल होने लगा है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी। पुतिन ने कहा है, американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. पुतिन जहां अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन की मदद करता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अमेरिकी सरकार यूक्रेन को एंटी लैंड माइन्स देने जा रही है। हम अब तक उन्हें एंटी टैंक लैंड माइन्स दे रहे थे, अब एंटी लैंड माइन्स भी दे रहे हैं। यूक्रेन इनका इस्तेमाल यूक्रेन में ही करेगा। एक तरफ पुतिन की चेतावनी तो दूसरी तरफ अमेरिका की जिद ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। रूस ने परमाणु हमले को लेकर अपने नियमों में बदलाव किया। ऐसे में पूरी दुनिया पर अब युद्ध का संकट है। रूस लगातार आक्रामक हो रहा है। उसने परमाणु हमले को लेकर अपने नियमों में बदलाव कर दिए। पुतिन ने अपने घातक प्रहार के इरादे से साफ कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के बेटे की तीसरे विश्व युद्ध की बात क्या अब सच होती नजर आ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बगावत की लहर नजर आ रही है और इमरान खान जेल से ही हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये पीएम शहबाज के लिए बड़ी टेंशन बन गई है और यही वजह है कि अब पीएम शहबाज ने, वहां की सरकार ने इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। लेकिन आखिर क्या वजह है, आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। पाकिस्तान में बगावत की नई लहर। चौबीस अक्टूबर को टूटेगा कहर। इमरान की जेल से हुंकार। डर गई शहबाज सरकार। कभी शांत न रहने वाले पाकिस्तान में एक बार फिर बड़े राजनीतिक भूचाल की पटकथा लिखी जा रही है। इसके पीछे की वजह जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम
इमरान खान की वो घोषणा है जिसमें उन्होंने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शन करने की बात कही है। इमरान खान के आह्वान पर बुशरा बीबी ने बाकायदा राष्ट्र के नाम संदेश जारी करते हुए लोगों से बड़ी संख्या में रैली में आने की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा है, आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जेल में बंद इमरान ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर प्रदर्शन को बड़ा बनाना है, जिसकी पहुंच पाकिस्तान के कोने कोने तक हो, इसके लिए बड़े लोगों को प्रदर्शन से जोड़ना होगा। बुशरा बीबी के संदेश में इस बात को देखा जा सकता है। उन्होंने इसमें साफ कहा है, खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। भले ही इमरान और उनकी पार्टी प्रदर्शन की तारीख को किसी भी हाल में बदलने को तैयार ना हो, लेकिन पाक पीएम शहबाज और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस प्रस्तावित रैली को रोकने के लिए कमर कस चुके हैं। इस्लामाबाद में एंट्री बंद है। भीड़ को रोकने के लिए सड़क पर 1200 से ज्यादा कंटेनर हैं। शहबाज सरकार इस बार फूक कर कदम रख रही है। उसे याद है कि इमरान की गिरफ्तारी के दौरान हिंसा में भीड़ को रोकना कैसे नामुमकिन हो गया था। यही वजह है कि इस बार बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है, जिसमें 1000 एफसी कर्मियों के अलावा 5000 रेंजर्स के साथ 4 एफसी कर्मियों को शामिल किया गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रैली को लेकर चेतावनी दी है, जिसमें साफ कहा गया है, रैली में ना जाएं, देशद्रोह माना जाएगा। कानून व्यवस्था और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं है। चेतावनी के बावजूद इमरान खान के तेवर कड़े हैं। पीटीआई नेता शेख वकास अकरम ने कहा है कि विरोध उनका मौलिक अधिकार है, कोई भी हक छीन नहीं सकता। अब देखना होगा सरकारें अपने नागरिकों को गुंडों की तरह धमकाती या डराती नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 24 नवंबर को कौन किस पर भारी पड़ता है। इमरान के दावों की जीत होती है या शहबाज का मिलिट्री शासन रैली को रोकने में कामयाब होगा। हालांकि कुछ भी हो जाए, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा के संकट से